नमस्कार। मैं हूं रणवीर सिंह भादु, बाड़मेर राजस्थान से, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच में आज उपस्थित हुआ हूं। मेरे विचार यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने जितने भी आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और घर परिवार के सब लोग मिलकर इस वीडियो को देखिए और परिवार के सदस्यों औरों को भी बताइए आप, क्योंकि वर्तमान के अंदर अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं मेरी बात रख रहा हूँ। तो बात शुरू करता हूँ कि 7 वार आप और हम सब ने सुने, सोमवार से लेकर रविवार तक, परंतु इन 7 वारों से भी ऊपर एक और 8वां वार जो सबसे महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, और वह है 8वां वार परिवार परिवार परिवार। आज 8वां वार सबका खराब चल रहा है। 8वां वार खराब होने से 7वां वार खराब है, क्योंकि 8वें वार के खराब होने से आए दिन झगड़े होते हैं, कलह होती है, झगड़ा होता है। तो इसलिए आपके सोमवार से लेकर रविवार तक सारे ही वार खराब हो गए। परंतु ठीक आज से 40-50 साल पहले सब लोग 8वें वार की पूजा करते थे। 8वां वार सबका अच्छा था, इसलिए 7वें वार अच्छे रहते थे। 7वें वार, 8वां वार अच्छा कैसे था? 8वां वार ऐसे अच्छा था कि बाप बेटे के अंदर एक दूसरे के प्रति इतना आदर सम्मान था, बेटे का पिता के प्रति, कि दूर से छांव दिख जाती तो भी मतलब तपाक से खड़े हो जाते एकदम अनुशासन रूप से। और 2 भाइयों के बीच में अथाह अपनापन, प्रेम, त्याग की भावना, कहीं स्वार्थ रत्ती भर भी नहीं था। और पति पत्नी के बीच में इतना एकाकार, इतना समर्पण एक दूसरे के प्रति, अटूट प्रेम, अटूट धैर्य, अटूट विश्वास, रत्ती भर भी कोई अविश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। और उस समय के बच्चे इतने अनुशासित, इतने संस्कारवान, इतने धैर्यवान, इतने निष्ठावान, काम के प्रति समर्पण उनका, इतने सेवादार, इसलिए उनके 7वें वार बहुत बढ़िया बीतते थे। परंतु आज क्या हो गया है? एकदम से उल्टा हो गया है। आज प्रत्येक घर, हर घर की कहानी एक जैसी है। सब जगह भाइयों में मनमुटाव, बाप बेटे में मनमुटाव, पति पत्नी में मनमुटाव, सब आपस में दुखी एक दूसरे से। इसलिए ज़्यादा उपवास, 7वें वारों के उपवास करते हैं, कभी किसी वार का, कभी किसी का, कभी किसी का। दुनिया भर के हम मंदिरों के, न मठों के, न मस्जिदों के, न गिरजाघरों के, न गुरुद्वारों के फेरियाँ बोलते हैं, मत्था टेकते हैं, चक्कर लगाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, बोलते हैं, कथावाचकों के अंदर कथाओं के सुनने जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, मठों में जाते हैं, सब जगह, क्योंकि सारे लोग दुखी। परंतु मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात सच्चाई से बताना चाहता हूँ, ईमानदारी से, सच्ची बात है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा महापुरुष नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जो आपको इस समस्या का समाधान बता दे। यदि हो जाता तो ये भीड़ें इतनी नहीं होती जो आजकल दुनिया भर के जा रहे हैं, सब लोग भीड़ के भीड़, सबका समस्या का समाधान हो जाता। नहीं, कहीं समस्या का समाधान नहीं है। यदि कोई इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई तीर्थ स्थान है तो वह हमारा घर है। सबसे अच्छा कोई श्रेष्ठ मंदिर, सबसे अच्छा कोई श्रेष्ठ मस्जिद, सबसे अच्छा कोई श्रेष्ठ मठ, सबसे अच्छा कोई श्रेष्ठ गुरुद्वारा है तो वह हमारा घर है। और सबसे श्रेष्ठ कोई मूर्तियां हैं तो वो घर परिवार के अंदर रहने वाली, चाहे वो दादा दादी हो, माता पिता हो, ताऊ ताई हो, चाचा चाची हो, भाई बहन हो, या पति पत्नी हो, ये सारी जो शक्तियां हैं, इन सब की पूजा करिए आप। तो आज एक संकल्प लेना है इस वीडियो के बाद में। जो समय हमारा बीत गया उसको हम वापस नहीं ला सकते,
नहीं लौटाया जा सकता, परंतु बचा हुआ जो जीवन है हमारा, उसको हम अच्छा बना सकते हैं, उसको हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, आगे का जीवन हम अच्छा जी सकते हैं। तो एक काम करिए, जिन भाइयों के बीच में मनमुटाव है वो आज ये संकल्प लें कि हम सारा मनमुटाव छोड़ते हुए, त्यागते हुए, एक भाई दूसरे भाई के पास जाएगा, माफ़ी मांगेगा, भाई मेरी गलती हो गई, तुम बड़ा भाई है, मैं तेरे से छोटा भाई हूँ, और क्षमा कर, वापस गले लग जाओ उस भाई के, रो के और लिपट जाओ, खूब लिपट के रो और कहो, भाई 10-15 साल पहले का जो समय था, आप मुझे किस प्रकार गोदी में उठाते थे, किस प्रकार हम साथ साथ खेलते थे, आप खिलाते थे, किस प्रकार सुलाते थे, नहाते थे, क्या प्रेम था आपके बीच में, वो प्रेम वापस लौटाओ। इसी प्रकार यदि बाप बेटे में कहीं मनमुटाव है तो जितने भी बेटे संतान हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आज ही आप सारा कुछ भूलते हुए वापस जाइए, माता पिता के चरणों में लिपट जाइए कि गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। तो आप देखना क्या माता पिता आपको गले से, छाती से लगाते हैं, क्या अंदर से आशीर्वाद निकलता है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता, दुनिया में कहीं वो आशीर्वाद नहीं मिल सकता आपको। यदि कहीं पति पत्नी में भी मनमुटाव है, कोई दूसरे से दूर हैं, तो वो भी आज इस वीडियो को देखकर जाइए आप वापिस। पति जाएगा पत्नी के पास, चल मेरी गलती हो गई, आज से अपनी वापस पुनः दोबारा शादी हो रही है, तो चल मैं आगे से कुछ नहीं कहूँगा, सब भूल जाओ, नए सिरे से जीवन शुरू करते हैं। फिर देखना आपके घर के अंदर किस प्रकार की खुशियाँ लौटाएगी, सारी दरिद्रता, सारी बीमारी दूर भाग जाएगी। क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ से आई थी, ये सारी चीज़ें घर के अंदर कलह से आई थी। जिस घर के अंदर झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, हिंसा होती है, क्रोध है, वहाँ दिव्य शक्तियाँ, सकारात्मकता नहीं रहती, वहाँ दूर भाग जाती है। फिर वहाँ राक्षसी दैत्य शक्तियाँ रहती है, वो उस घर के अंदर निवास कर लेती है, नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है, फिर तनाव से हम बीमारियाँ मोल ले लेते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, घर परिवार के अंदर सारी दरिद्रता, फिर हम दर लोगों के घर ठोकरें खाएंगे कि हमारे भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, राजीपा कराओ, हमारे बाप बेटे के बीच में हो गया, हमारे पति पत्नी के बीच में हो गया, ऐसे हो गया, तुम दर ठोकरें खाते रहोगे। नहीं तो वापिस एक हो गए, यदि बाप बेटा एक हो गया, भाई भाई एक हो गया, पति पत्नी एक हो गए, तो दुनिया आएगी आपके द्वार पे, आपको सैल्यूट करने, आपको किसी द्वार पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो दर ठोकरें खाओगे। यदि आप एक हो गए तो घर के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। जब खुश हो जाएंगे तो तनाव नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ये मेरा दावा लिख के दे सकता हूँ मैं, कभी बीमार नहीं पड़ोगे आप। घर की तिजोरियाँ धन धान से भर जाएगी, सारे देवी देवता खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे आपको, सारी घर की मूर्तियां हैं वो सब अंतर्मन से आपको दुआएं देगी और खुशियां ही खुशियां लौट आएगी। एक सलाह और, चाहे आप बाहर नौकरी करते हो या शहर में रहते हो, हमेशा त्यौहार के ऊपर परिवार के साथ मिलकर त्यौहार को मनाएं, उत्सव को मनाएं, साथ बैठ के भोजन करें। माता पिता कभी भी कहते हैं उसका बुरा नहीं मानना, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्योंकि वो हमारे भले के लिए तो कहते हैं, उनका भला बाद में होगा, पहले हमारा भला होगा, इसलिए कहते हैं। परंतु होता क्या है, हमें माता पिता कहते हैं तो बुरा लगता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है और हम घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं। नहीं मेरे भाई, बुरे वक्त के अंदर, विकट परिस्थितियों के अंदर यदि आपकी कोई सेवा काम आएगा तो ये न तो आपके तथाकथित दोस्त काम आएंगे, न तथाकथित जो आपने रिश्तेदार बनाए हुए हैं वो काम आने वाले हैं। दुनिया में कहीं भी आप देख लेना, उठा के उदाहरण, जिस दिन जिसके भी
विकट समय आया है, कठिन परिस्थितियाँ आई है, उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर परिवार के लोग ही काम आए और आगे भी काम आएंगे। इसलिए परिवार की पूजा करो। यदि 8वें वार की पूजा कर ली तो 7वें वार आपके अच्छे हो जाएंगे। कहीं कोई आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं। इसलिए 8वें वार की पूजा करो। अंतिम बात ध्यान से सुनना, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, और माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं। माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं, और पति से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं। बेटी से बड़ा कोई प्रिय नहीं, और बेटे से बड़ा कोई मूल्यवान नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं, जीवन नहीं, जीवन नहीं। इसलिए परिवार की पूजा करिए, 8वें वार की पूजा करिए, तो 7वें वार आप सबके अच्छे बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।